हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमाग, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने 13 चैप्टर यानी कि स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के बारे में। आज हमारे पास जो क्वेश्चंस होने वाले हैं 13.1 एक्सरसाइज में, वो सारे के सारे किस पर डिपेंड होने वाले हैं, हमारे मीन पर होने वाले हैं। और आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में मीन को फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स का यूज किया था। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड। आपको ये तीनों मेथड बहुत इजीली मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाए हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपके पास ओनली मीन आने वाला है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है अभी तक तो जाओ सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर करो। ये फिर एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगने वाली है। जल्दी से करते हैं शुरू अपनी एक्सरसाइज को। देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन ने क्या हमसे पूछा है। सबसे पहले उसने कहा कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे collected the following data regarding the number of plants in 20 house, ठीक है, इन अ लोकेलिटी। अब आपको उसने कहा कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा कि भाई एक सर्वे हुआ, स्टूडेंट्स की तरफ से सर्वे हुआ। किस पर हुआ? आपका किस पर हुआ भाई? आपके पास एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी कि वातावरण को बचाने के लिए कोई एक प्रोग्राम किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, आपकी प्लांट लगाए। और प्लांट लगाए तो उसने कहा कि भाई हमारे पास ये कुछ डाटा दे रखा है। उसने कहा कि अगर 20 हाउसेज है हमारे पास इन लोकेलिटी, तो हमें ये बताना है कि मीन फाइंड करना है कि एक हाउस पर कितने प्लांट आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई आगे विच मेथड डिड यू यूज टू फॉर फाइंडिंग द मीन, एंड उसने कहा कि एंड व्हाई। आपको बताना है कि आपने यही मेथड क्यों लगाया और, ठीक है ना, क्यों हमने इस मेथड को यूज किया, ठीक है ना। जो सा भी करेंगे हम, डायरेक्ट करें, एज्यूम करें या स्टेप डेविएशन करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा सॉल्यूशन। ध्यान से देखना है कि हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वी हैव हमारे पास टेबल आ गई, क्लास इंटरवल, यानी कि नंबर ऑफ जो प्लांट्स हैं उनको क्लास इंटरवल से डिनोट किया। कितना है भाई आपके पास? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और आपके पास कितना है भैया? आपके पास 12 to 14। नंबर ऑफ हाउस कितने हैं आपके पास? उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये दे रखी है हमें फ्रीक्वेंसी। अब ये कितनी है? 1 2 1 5 6 2 और आपके पास 3। और आपको पता है कि अगर हमारे पास ये चीज दे रखी है तो सबसे पहले हम अगर इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड का हमारा जो कॉन्सेप्ट होता था, ये तो हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक्स आई निकालने का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या करना है भाई आपको? डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है कि लोअर लिमिट कौन होती है? इंटरवल की जो लेफ्ट में होती है, और अपर लिमिट कौन होती है? जो लेफ्ट इंटरवल के राइट में होती है। तो आप क्या करोगे कि 0 प्लस के 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास? 1। अब ध्यान से देखो, सबका डिफरेंस कितना है मेरे पास? 2 है। तो ये 1 है तो अगले वाले में 2 ऐड कर देंगे तो 3 5 7 9 11 और 13, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड मुझे बोलता है जिस दिन हम एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूले में यूज होगा। क्या करते हैं भैया आपके पास की एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इनसे करनी है तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास? 1। 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 5 और 7 को 5 से करेंगे 35 और 9 को 6 से करेंगे तो 54 और 11 को 2 से करेंगे तो 22 और 13 को 3 से करेंगे तो 33, सॉरी 39। अब हमारे पास हम क्या कहते हैं कि भाई हेयर, अगर मेरे पास, अगर मैं बात करता हूं कि सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। 2 1 4 9 6 15 और 5 आपके पास 20, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 20। और उन्होंने पहले बोल रखा है कि 20 हाउसेज है हमारे पास, यानी कि जो घर है कितने हैं हमारे पास? 20 है। अब हमारे पास निकालना है क्या कि कॉमा कि सिग्मा
एफ आई इंटू एक्स आई, कि जो हमने प्रोडक्ट की थी एफ आई इंटू एक्स आई की, उसका सम निकालना है। और सम निकालने के लिए हम जैसे ही सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 7 12 47, और यहाँ पर करते रहेंगे कि 47 प्लस के 54 कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, फिर इसमें प्लस कितना करना है भाई आपको 22, यानी कि 20 कितना हो जाएगा 3, 123 प्लस के कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास कितना 12, 1, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 1। तो इसका मतलब जो इसका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 162। क्लियर, तो यानी कि हमारे पास इसका जो सम आया यहाँ पर लिख दो कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 162, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी है आपके पास 20 है। ठीक है ना, अब तो अच्छे से मैं बनानी है भाई इसको टेबल को, और इतना ही आपको मैनेज करना है बस। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला कितना मिलेगा भाई आपके पास कि मीन एक्स बार इक्वल टू में कितना होता है भाई आपके पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो जब हमारे पास एक्स बार की बात की जाएगी तो मेरे पास आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 20। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको जैसे ही करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास 8 1 अपॉन में 10, 2 से डिवाइड दिया और आपको पता है कितना आ जाएगा 8.1। तो हम कहेंगे जो मीन आया आपके पास, मीन कितना है भाई आपके पास, कितना आ गया आपके पास 8.1। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास जो मीन आएगा वो कितना है मेरे पास 8.1 है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट दे। अभी हम ये बताएंगे कि इस यानी कि जो हमारा जो फॉर्मूला है हमने यही क्यों मेथड यूज किया। फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले, आराम से नोट कर ले, फिर हम चलते हैं कि क्यों हमने इसको यूज किया। ठीक है, चलो ये नोट हो गया। अब हमारे पास आता है कि हमने इस मेथड को यूज क्यों किया। आप देख रहे होंगे कि भाई नॉर्मली अगर देखें एफ आई और एक्स आई की वैल्यू ना तो पॉइंट में है, नहीं हमारे पास कोई ऐसा है कि मान लो मल्टीप्लाई करने पर बहुत लेंथी और बहुत डिफिकल्ट हमारे पास क्या आ रही है, मल्टीप्लाई आ रही है। सिंपल मल्टीप्लाई आई तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक्स आई और एफ आई की जो वैल्यू है वो वेरी स्मॉल है, और हमने इसलिए इसमें डायरेक्ट मेथड यूज किया क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें पता है छोटी डिजिट मिली। जब हमें छोटी डिजिट मिलेगी तो इसका मतलब हम उससे क्या कर लेंगे, डायरेक्ट मेथड से यूज कर लेंगे। अब हमें लिखना कैसे होगा भाई आपके पास, हमें सिर्फ इतना बताना है कि डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड हियर बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर वेरी स्मॉल। ये आपके पास क्या आने वाला है भाई, आपके पास इसका आंसर आने वाला है कि एक्स आई एंड एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमको कि हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, उसने कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यानी कि जो डेली का वेतन है 50 वर्कर्स का वो क्या है भाई आपके पास इस डाटा में दे रखा है किसी फैक्ट्री का। आगे वो कह रहा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कि एप्रोप्रिएट का मतलब जो आपको अच्छा लगे आप इसमें वो मेथड यूज कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि सॉल्यूशन की, तो हमने पता है कि सबसे आसान अभी हमारे पास डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाला है। देखते हैं कैलकुलेशन कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं बन रही हमारी, नहीं तो फिर हम एज्यूम मेथड करेंगे या फिर स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि वी हैव, अगर मैं यहां से बात करता हूं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल मतलब डेली बेसिस इन रुपीज कितना है भैया आपके पास 500 टू 520। ठीक है, 520 टू 540, 540 टू 560 और 560 टू 580 और 580 टू 600। ये हमारे पास क्या है भाई आपके पास सैलरी का यानी कि वेजेस का क्या है आपके पास एक डाटा है जो इंटरवल में दे रखा है। अब उसने कहा कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने की, मान लो 500 से लेके 520 तक कितने वर्कर्स हैं जिनको डेली वेतन मिल रहा है। तो यानी कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी भाई, मेरे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। ठीक है, अब एफ आई कितनी है भाई, पहले तो कितने हैं भाई इसमें 12 मेंबर हैं यानी कि 12 वर्कर हैं जिनको इनके बीच में सैलरी मिल रही है। ठीक है, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर आपके पास 6 है और फिर आपके पास 10 है। आपको पता है कि जैसे ही हम इनका सम करेंगे, ये तो सिग्मा एफ आई है और उसने टोटल 50 वर्कर्स दे रखे हैं तो 50 ही वर्कर्स होंगे आपके पास। यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क यानी कि एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई मेरी बात? कैसे करेंगे जी? आप लिख लो, देखो 500 प्लस के 520 कितना हो गया भाई आपके पास? कितना हो गया? 120। डिवाइड बाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 510। अब आप ध्यान से देखो, सब में 20 का डिफरेंस है, तो इसमें मतलब इसी में 20 ऐड करते चलो। कितना मिल जाएगा भाई आपके पास? 530, 550, 570 और 590। ठीक है जी। अब ध्यान से देखा जाए तो भाई इन दोनों का सम कितना आ रहा था आपके पास? कितना आ रहा था? 1180। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 590। क्लियर हो गई बात? अब हमारा काम है कि एफ आई इंटू एक्स आई की मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट मेथड खुद बोलता है कि भाई आप क्या करें, एफ आई इंटू एक्स आई की मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें पता है कि छोटी मल्टीप्लाई ही रहने वाली है, क्योंकि जीरो साथ में सबके है। ठीक है, आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जीरो तो एज इट इज रहेगा। 12 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 12 1 जा 12, 2 1, ठीक है ना। ये आ जाएगा 12 5 जा 60 और ये हो जाएगा 61। ठीक है, फिर इसके बाद 14 की करेंगे तो ये बन जाएगा 0। 3 में करेंगे 14 3 जा कितना हो जाएगा? 42, 2 4 आ गया। 70, 70 प्लस के 4 74। क्लियर। फिर 8 की करेंगे 0, फिर इसका मतलब 5 में करेंगे 40 0 4 40 और ये बन जाएगा 44। क्लियर। फिर 6 की करेंगे 0 में 0, फिर 6 की 7 में करेंगे 42 2, ये आ जाएगा 30 और 4 34। क्लियर। फिर 10 की करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 5900। आप इसका सम निकाल लो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। भाई सम ही निकालना है, इन सबको प्लस करना है। 0 को 0 0 0 0 से ऐड करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है ना। क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास ये लो, ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा भाई? देखो 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, फिर 2 2 4 6, ये आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, फिर इसके बाद 1 4 5 9 13 और 9, 13 और 9 22, ये आ जाएगा 2। ठीक है ना। और 2 यहाँ पर 8 15 19 22 और आपके पास 5 27। जो हमारे पास बिल्कुल ऐड करने के बाद आया वो आपके पास क्या आया? ये आया। अब ध्यान से सुनो मेरे पास, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है? मेरे पास 50 है, एंड सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू है 27260। क्लियर हो गई बात? अब हम यहां से लिखेंगे यूजिंग द डायरेक्ट मेथड या यूजिंग द फॉर्मूला। कौन सा लगाएंगे भाई? डायरेक्ट मेथड। और तो आपको पता है कि मीन इक्वल्स टू कितना होता है? मीन यानी कि एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्लियर हुई बात? अब आपको पता है कि अगर मैं मीन की बात करता हूं भाई, एक्स बार सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है मेरे पास? 27260 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? ध्यान से देखते रहना। ये बन गया आपके पास 25 यानी कि 5, 2 आ गया। 22 बन गया, कितने से चलेगा भाई आपके पास? 4, फिर 2 इधर आ गया तो ये बन जाएगा कितना आपके पास? 25 यानी कि 5 पॉइंट, यहाँ पे बच गया 1, 0 लगाएंगे पॉइंट से और ये बन जाएगा आपके पास 2। तो हमारे पास जो मीन आएगा, तो मीन हमारे पास कितना आ गया भैया, आप बता सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, कितना आ गया? 545.2। इतनी आपके पास क्या है भाई? आपके पास ये सैलरी रहेगी। तो जो आपका मीन आने वाला है सबका, वो कितनी रहेगी भाई आपके पास? जो वेजिस होगा डेली वेजिस, कितना है मेरे पास? ₹545.2 यानी कि 545.2 रुपीज। ठीक है ना। तो आपके पास ये पूरा पूरा डाटा आपके पास आ गया कि मीन हमारे पास ये आने वाला है। तो डेली बेसिस पे आप बता सकते हैं एवरेज आपका ये आएगा। क्लियर होगी बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको? उसने कहा कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउनेस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है जी, ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द पॉकेट अलाउनेस इज। कितना है भाई आपके पास? जो मीन दिया उनको कितना दिया? 18 रुपीज दिया। और उसने कहा कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि भाई जो मीन आया है इस पूरे क्वेश्चन का वो 18 है।
अगर इसका 18 मीन है तो f की वैल्यू बतानी है कि क्या है भाई आपके पास, यानी कि f फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमारे पास जो चीज गिवन है पहले उसको बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव कि मीन x बार इक्वल्स टू में कितना दिया आपको 18 दिया। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास इंटरवल कितना है जी मेरे पास, बताओ क्लास इंटरवल कितना है 11 to 13, ठीक है, ठीक है ना, कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 है जी आपके पास, ठीक है। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम एफ आई। एफ आई का मतलब जो आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं 7 6 9 13 एफ और आपके पास 5 और आपके पास 4, क्लियर हो गई भाई बात, ठीक है जी, आपके पास क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनो, क्लास मार्क एक्स आई निकालना। अरे क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई आपको सब में निकालना है, तो भाई इतना काम तो आप कर ही लोगे अब कि लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हो गई बात। कैसे निकालते हैं भाई, लोअर लिमिट कितनी है 11 प्लस के कितना हो गया मेरे पास 13, तो 11 प्लस के 13 करो जरा कितना होता है भैया आपके पास, चलो यहीं पर कर लेते हैं आप। 11 प्लस के 13 डिवाइडेड बाय 2, टोटल अगर इसको ऐड करो कितना हो जाएगा आपके पास 24/2, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 12, क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से सुनो, सब में जोड़ने की क्या जरूरत है भाई, आप पहले देखो सबका डिफरेंस 2 2 चल रहा है, तो 2 इसमें ऐड करो, अगले वाला आ जाएगा भाई आपके पास 14, नेक्स्ट आ जाएगा 16, नेक्स्ट आ जाएगा 18, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 20, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 22 और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 24। ये आपका काम हो गया। अब आपका काम क्या है कि हम इसको भी डायरेक्ट मेथड से लेके चलते हैं, आसान पड़ेगा हमें, क्या है भाई मल्टीप्लाई तो करनी है, मल्टीप्लाई को इतनी लेंथ नहीं है हमारे पास, हम यहाँ से लिखेंगे कि एफ आई इंटू एक्स आई, ये एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है, अब हमारा काम आ गया यहाँ पर। अब दिमाग से सोचना, अगर 12 की मल्टीप्लाई 7 में कर दे तो कितना है भैया आपके पास 84, ये तो देखो कैलकुलेशन आपको करनी है। 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 18 3 जा 54 4, ठीक है ना, 5 18 1 जा 18 और 5 कितना बन जाएगा 23, ठीक है। फिर 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20f, 22 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 110 और 24 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 16 का 6 9 और ये बन जाएगा कितना आपके पास 8 और 9, अरे क्या हो रहा है 16 1 और ये बन जाएगा आपके पास 9, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए मुझको, यानी कि इनका सम सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, देखो f तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, प्लस इन सब का सम करो कितना हो जाएगा 7 + 6 13 22, कितना बनेगा 35 + 5 ये बन जाएगा 44, यानी कि f प्लस के 44 मेरे पास एफ आई का सम आ गया। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है भाई, सम निकालना है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये सम निकालना है जी। इन सबको जोड़ दो तो 20 तो आपके पास रहेगा ही 20f प्लस के, आपको पता है कि जैसे ही मैं इसको प्लस करूंगा तो आपके पास प्लस में कितना आने वाला है, सबको ऐड करो, ध्यान से सुनो, इसको तो ऐड कर ही दिया हमने, इसको नहीं ऐड करना है, ये तो एज इट इज है। अब नंबर्स जितना बचे हैं सबको ऐड करो, 4 4 4 4 कितना हो गया आपके पास 16 प्लस के 6 22 2 आ गया, 10 18 कितना बन जाएगा 22 22 प्लस के 3 25 24 और आपके पास 33 3 आ गया, 3 आ गया पर ये कितना बन गया 4 और 2 6 और एक 7, कितना है भाई मेरे पास, ये आ गया 732, कितना आ गया मेरे पास 732। एक बार ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं भाई, 4 4 4 4 16 और 6
कितना बन गया आपके पास, 16 और 6 हो गया 22, 2 8 और 2 10 18 22 आपके पास कितना हो जाएगा 22 और कितना मिलेगा भाई आपको 22 हो गया और 5 25 प्लस 1 26 और 9 35। ये गलत लिख दिया आपने यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 5 और आपके पास 3 4 6 और एक 7। अब ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास क्या है जी, हेयर सिग्मा एफ आई कितना निकल रहा, कितना है भाई आपके पास सिग्मा एफ आई एफ प्लस के 24। कितना है जी आपके पास कि एफ प्लस के 24, सो 24 नहीं 44 एंड सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है जी मेरे पास, कितना आया 20 एफ प्लस के 752। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, क्या भाई आपके पास कि मीन एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। क्लियर होगी जी बात। कितना बना भाई आपके पास सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो जैसे ही आएगा तो आपको तो पता है ना मीन की वैल्यू कितनी ऑलरेडी मुझे दे रखी है 18, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आ गया 20 एफ प्लस के 752 डिवाइडेड बाय, और ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास f प्लस के 44। क्लियर। आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 18f, क्यों मल्टीप्लाई f में करी 44 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 4 जा 2 7, ठीक है ना, 18 4 जा ये हो जाएगा आपके पास 79, ठीक है। और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 20f प्लस के 752। तो आपको पता है कि 18 को इधर भेज दो, इसको इधर, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 20f माइनस के 18f 792 माइनस के 752। तो टोटल कितना बन जाएगा भाई, इधर तो बच गया आपके पास 2f, सॉरी कितना 2f, और इक्वल टू में जैसे ही इधर से माइनस करेंगे बन जाएगा 40। तो f की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। तो जो मिसिंग टर्म है मेरे पास, जो मिसिंग टर्म है वो कितनी है मेरे पास 20 है, और हमें क्या निकालना था भाई f की वैल्यू निकालनी थी। तो f हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बन सकती है हमारे पास 20। अगर ये 20 होगा तभी आपके पास मीन 18 निकलेगा, अदरवाइज मीन 18 नहीं निकलेगा। बात क्लियर हो गई ना। आपको ध्यान रखना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोच समझ के करना होगा। कैलकुलेशन इधर उधर हुई तो आपका आंसर गलत, ठीक है ना। जैसे अभी हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर 3 आ गया था तो हमारा तो क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हो गया था। लेकिन ध्यान रखना है कि आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले अपनी कैलकुलेशन को, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा f की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 20 आएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन द हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। आपको क्या किया कि भाई आपके पास हॉस्पिटल में कितनी वुमेन्स है भाई, आपके पास कितनी वुमेन्स है आपके पास 30 वुमेन्स है, उनकी हार्ट बीट चेक करी जा रही है। तो उनका कुछ एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, और वो रिकॉर्ड कुछ इस तरह से आपका रिप्रेजेंट किया गया। आगे उसने कहा है कि फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स, ठीक है ना, चूजिंग अ सुटेबल मेथड। अब आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है भाई, मीन निकालना है। जहां पर मीन की आवाज आए तो आपके पास 3 मेथड उपस्थित होते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा एज्यूम, तीसरा स्टेप डेविएशन। तो अब आपका काम क्या है कि चलो हमने अब तक तो डायरेक्ट से किया ना, इसको एज्यूम मीन मेथड से करते हैं। क्लियर होगी बात। जब हम इसमें एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारे पास जो डिटेल है पहले उसको लिखो, सॉल्यूशन कि वी हैव, जो डाटा है उसको अरेंज करो। ये आपको इंटरवल दे रखा है, तो क्लास इंटरवल कितना है जी मेरे पास, बताओ 65 to 68। कितने हैं भाई मेरे पास 4 और 3 7 7, ठीक है ना। 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77 और 77 to 80, 80 to 83। कितने बजे आ रहा है भाई आपके पास 86 तक, तो 83 to 86।
ये आपके पास क्या थी भाई, क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ वुमेन्स की जिनकी हार्ट बीट 65 टू कितना है 68, तो वो कितनी है आपके पास 2। और एक बात और बता दो, हमेशा अपर लिमिट नोट इंक्लूड इन क्लास इंटरवल, ठीक है ना। अगर मैं इस क्लास इंटरवल की बात करता हूं तो ठीक है ना, तो इसमें 45 तो इंक्लूड होगा लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एफ आई तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट में तो 2 वुमेन है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 7, 4 और आपके पास लास्ट में कितनी है 2। तो आपको पता है कि ये तो सिग्मा एफ आई हो गया, कितना है 30। आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा। तो सिंपल है, हमारे पास ये तो वैल्यू दी थी। हमारा काम है एक्स आई निकालना। एक्स आई का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये ध्यान से सुनना, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ भाई आपको समझ में, इन दोनों का सम कर लो, ध्यान से सुनना। अच्छा है हम इसमें एज्यूमिंग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अब हमारा पॉइंटों में आएगा क्लास मार्क। ध्यान से सुनो, इन दोनों का सम कर लो, कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 65 प्लस के 68 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में 8 और 5 13, ठीक है जी। और ये बन जाएगा आपके पास कितना 13 और डिवाइड बाई कितना हो गया 2। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पास 61.5 61.5 कितना आ गया आपके पास 61.5। तो फर्स्ट निकालना होता है और की दिक्कत नहीं होती है। सबका डिफरेंस बताओ कितना है, डिफरेंस कितना चल रहा है भैया आपके पास, यहाँ पर बताओ जल्दी, आपके पास कितना डिफरेंस चल रहा है। अरे तो हमने गलत निकाल लिया भाई, एक मिनट, क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम। देखो हमने क्या गड़बड़ की, ये आ जाएगा आपके पास 6, यहाँ पे बना गया 6.5, ये आएगा 66.5, ठीक है ना। क्योंकि देख रहे हैं ना भाई 61 का तो मतलब हो गया आपके पास अप्रोक्स कितना आएगा भाई आपके पास, ये लगभग चला जाएगा भाई आपके पास कितना 22 के आसपास। तो ये तो 33 है, तो इसलिए आपकी कैलकुलेशन गलत थी, ठीक है। ध्यान से सुनो, सबका डिफरेंस कितना है 3 है, इसमें 3 ऐड करो बस नेक्स्ट में 69.5, 3 ऐड कर दो 72.5, 3 ऐड कर दो 75.5, 3 ऐड कर दो 78.5, 3 ऐड कर दो 81.5, 3 ऐड कर दो 84.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई आपके पास क्लास मार्क आ गया। बिल्कुल एक्यूरेसी आपकी क्लास मार्क की रहनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ा जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि अगर मैं यहाँ पर एज्यूमिंग मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ से एक अपनी वैल्यू को चूज करते थे। कहां से करते थे, इस क्लास मार्क से, वो भी मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू का मतलब है कितने भाई आपके पास यहाँ पर क्लास है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें इतना पता है कि हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर n इक्वल्स टू में 7 जो कि एक ओड नंबर है। तो हम यहाँ से m की वैल्यू निकाले तो m क्या है भैया आपके पास 7 + 1/2 इक्वल्स टू में 8th टर्म। 8 तो नहीं है भाई, क्या होगा हमारे पास 8 तो नहीं है, कौन सी है 4th टर्म, क्योंकि 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4th टर्म। और 4th टर्म को देखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये मेरे पास क्या आ गई a की वैल्यू। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट जो एज्यूम था a की वैल्यू कितनी आ गई 75.5। क्लियर होगी जी मेरी बात, ये हमें यहाँ से चूज करनी थी एक छोटी सी वैल्यू। अब आगे का काम हमारे पास क्या रहेगा भाई आपके पास, अब हमें निकालना है डी आई इक्वल टू कितना था एक्स आई माइनस के ए। क्लियर, अब एक्स आई माइनस ए था तो एक्स आई कितना ये रहा, और इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 75 में से अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो माइनस के 9, ठीक है ना। फिर आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस करते रहो, माइनस के 6 माइनस के 3 0 3 6 9। क्लियर होगी बात। अब हमारा काम क्या था कि डी एफ आई इंटू कितना करना था हमको, कि एफ आई इंटू डी आई, ठीक है ना। यहां पर मल्टीप्लाई करनी थी हमें एफ आई इंटू डी आई की। क्लियर हो गई भाई मेरी बात, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, सॉरी एज्यूमिंग मेथड है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो माइनस के 18, क्लियर। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस के 9, 0 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 0, 3 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 21, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 24 और 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18। देखो 18 से 18 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, अब इन दोनों में लड़ाई बची।
21 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 12। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना आएगा, प्लस के 18 से माइनस का 18 कट, 24 प्लस से माइनस के 24 कट। अब हमारा काम है कि जीरो तो इन दोनों का ऐड करना है बस। 21 में से अगर मैं माइनस के 9 कर देता हूं तो कितना जाएगा मेरे पास 12। क्लियर है? आपके पास ये भी एज इट इज। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि मेरे पास क्या क्या है कि सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना है मेरे पास, सिग्मा एफ आई 30 और सिग्मा एफ आई इंटू में डी आई कितना है भाई मेरे पास 12। ठीक है, हम यहां से लिखेंगे कि यूजिंग द फॉर्मूला, क्या है भाई फॉर्मूला, कि मीन एक्स बार इक्वल टू में ए प्लस के एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो यहां से हम निकाल लेंगे कितना कि मीन एक्स बार इक्वल टू में ए की वैल्यू बताओ भाई कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना है मेरे पास 12 और प्लस डिवाइड कितना हो गया 30। ध्यान से देखो 3 से इसको कैंसिल कर दो तो ये बन गया 4 और नीचे बन गया 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना भाई मेरे पास कि मीन एक्स बार इक्वल टू में 75.5 प्लस के, आपको पता है कि ये कितना बचा हुआ है 75.5 और प्लस के 4/10। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड किया, 3 से 30 करेंगे 10 है और ऊपर बन गया मेरे पास आपके पास 4, तो ये बन जाएगा 0.4। बस आपके पास जो मीन आएगा वो तो आपको पता ही है, मीन एक्स बार देखो 75 में 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0.5 में 4 जोड़ देंगे तो 9। तो मेरे पास जो मीन आएगा वो कितना आएगा भाई, मीन मेरे पास 75.9 आएगा। आपके पास ध्यान से सुनो, पहले एक बार चेक करता हूं मैं आंसर को फिर आपको बताता हूं। हमारे पास 75.9 हमारा मीन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आई बात, कैसे हमने इसको क्वेश्चन को किया, किस तरह से हमने इसको अरेंजमेंट की। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बेसिक कंडीशन हमें पता हो कि हमें करना क्या है, कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, चाहे वो एज्यूमिंग मेथड हो, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड हो, और मुझे उम्मीद है कि वो तो आपको ये नहीं कहेगा कि बाई चांस की, अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादातर यही बोलेगा कि आपको जो सुटेबल मेथड लगता है आप वही करें। लेकिन ध्यान रखना है हमें तीनों मेथड बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर एज्यूमिंग मेथड से बोल दिया ना और आपने डायरेक्ट से कर दिया तो गलत है आपका क्वेश्चन, आपने जो आंसर से ही निकाल रखा हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है हर एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पहले सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स were selling mango kept in packing box. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. ये आपको कुछ डाटा दिया है भाई आपके पास, ठीक है ना। अब उसने आगे कहा कि find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? यानी कि आप जो मीन निकालेंगे ना जिस मेथड से, आपको उसका नेम भी बताना है कि कौन सा आपने मेथड चूज किया। चलो हम इसको क्या करते हैं, इसको एज्यूमिन से ही कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूमिन से करते हैं तो इसका मतलब हमारे पास रहेगा सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन वी हैव, अगर हमारे पास देखा जाए तो सबसे पहले क्लास इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है ना, तो क्लास इंटरवल क्या कहता है भाई हमको, यानी कि नंबर ऑफ मैंगोज। अगर देखा जाए तो 52, 53 to 55, ठीक है, और 56 to कितना है आपके पास 58, और 59 to कितना हो जाएगा आपके पास 61, और 62 to कितना हो जाएगा भाई आपके पास 64। ये आपके पास एक डाटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि अगर हमारे पास इस चीज को देखा जाए तो हमारे पास तो एक कॉन्टिन्यूअस क्या नहीं है, इंटरवल नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है कि इसको कॉन्टिन्यूअस इंटरवल बनाने के लिए, कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी इंटरवल क्लास, किसी भी क्लास की बात करो आप, किसी की भी अपर लिमिट लो, उससे
उससे बाद वाली की अपर लिमिट लो। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, एक की आपकी अपर लिमिट और एक की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है आपके पास 53 माइनस के 52, कितना हो जाएगा आपके पास 1। आपको पता है कि सब इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो 1 को आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो इसका मतलब 0.5। अब हमारे पास ये जो 0.5 आया, ध्यान से सुनना, लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है, तो हमारा नया क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, न्यू क्लास इंटरवल, ध्यान से सुनो, कितना मिलेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 49.5, तो इसमें प्लस करेंगे 42.5, लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे तो 52.5 और 55.5, 56 में से माइनस करेंगे तो 55.5, 58.5, 58.5 टू 61.5, फिर 61.5 टू 64.5। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है एज इट इज आप लिख लो। हमने इसको कॉन्टिन्यूअस बनाया, फ्रीक्वेंसी पर कोई आपका असर नहीं पड़ेगा, जो थी आप वही लिखेंगे। 15, 110, 135 और 115 और आपके पास 25। क्लियर हो गई बात, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो आपके पास क्या करना होगा कि इसके बाद आपको, अगर कौन से मेथड की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की बात। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हमें एक्स भी निकालना होगा, जो कि लोअर लिमिट कितना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखो कि लोअर लिमिट कितनी है मेरे पास 49.5 प्लस अपर लिमिट क्या है मेरे पास 52.5 डिवाइड बाय कितना करना है मुझको 2। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा, आपको ध्यान से देखना है कि 49.5 प्लस के 52.5 डिवाइड बाय कितना करना है 2, कितना मिलेगा बताओ। ये तो बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3 प्लस के ये बन गया मेरे पास 2, 1, 5 और ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना है, मेरे पास ये कितना मिला आपके पास डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 51। तो इसका जो आंसर आया वो बन गया 51। अब ध्यान से सुनो, सब में डिफरेंस कितना चल रहा है, कितना चला है 52 में से आप 49 को माइनस करेंगे, 3 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है तो 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 54, 3 ऐड करेंगे 57, 3 ऐड करेंगे 60, 3 ऐड करेंगे तो 63, बात खत्म, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था, एक वैल्यू निकालनी थी आपको, जो सुटेबल वैल्यू थी, जिसको आप ए नाम देते थे, ठीक है ना। तो अब आपका काम क्या है कि भाई आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से क्या देखेंगे कि here n इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है मेरे पास एक ओड नंबर है, तो मीडियन कितना निकल जाएगा भाई मेरे पास 5 प्लस 1 बाय 2th टर्म, तो यानी कि थर्ड टर्म, ठीक है। अब थर्ड टर्म कौन सी है भाई आपके पास 1 2 3, तो ये मेरे पास क्या आ गया आपके पास मिडिल वैल्यू आ गई क्लास मार्क की, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि लेट ए इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 57। क्लियर होगी बात। अब आपका निकालना है डी आई इक्वल्स टू कितना था एक्स आई माइनस के ए। अब एक्स आई माइनस के ए है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये आपके पास कितना है एक्स आई माइनस के ए, तो माइनस के 6, फिर माइनस के 3, 0, 3 और 6। क्लियर होगी बात। अब हमारा काम क्या है भाई आपके पास, कितना है भाई आपके पास काम, ठीक है। हमारा काम है कि अब एफ आई कितना करना है, एफ आई इंटू डी आई, दोनों की प्रोडक्ट कर दो। अब प्रोडक्ट करेंगे तो किस किस की होगी, एफ आई इंटू डी आई की प्रोडक्ट करो, कितना हो जाएगा माइनस के 90, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करो माइनस के 330, 0 की इसमें करेंगे तो 0, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 345, और आपके पास 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150, ठीक है। अब आप इन सब का सम कर दो, ध्यान से सुनना सम कैसे करते हैं। 330 में से अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पे प्लस के 15 बच गया, ठीक है ना, और प्लस आपको पता है कि 150 में से करेंगे तो ये 60 बच गया, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 75। तो यानी कि सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 75, ठीक है। और अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करें कितना हो जाएगा भाई आपके पास 55502, 3 4 7 8 10 0 1,
कितने हो जाएंगे 400 मेरे पास क्या है भाई आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि भाई आपके पास कि अगर मेरे पास ये चीज आई है तो हमारे पास ध्यान से देखो हमें क्या क्या चाहिए सब आपको। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इस चीज को देखें तो कितना मिलेगा भाई आपको, ये लो जी, हम यहाँ से लिखेंगे कि मेरे पास सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना है मेरे पास 400 एंड सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना आया मेरे पास, कितना आ गया 75, कितना है मेरे पास 75। हमारा काम क्या है, हम यहां से निकाल लेंगे कि यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या निकाला भाई हमने, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हमने बता दिया कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं भाई, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि मीन इक्वल्स टू में ए प्लस के सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। क्लियर होगी बात। हमारा काम क्या रहेगा कि मीन एक्स बार इक्वल्स टू में ए की वैल्यू कितनी है 57, कितना है जी 57, इतनी बात समझ में आई, प्लस एफ आई इंटू डी आई कितना है मेरे पास 75 अपॉन में 400। क्लियर होगी बात। अब हमारा काम क्या है कि अगर मैं इस 75 को रफली काम करते हैं, पहले इधर ही कर लेता हूं मैं रफली, 75 को 4 से डिवाइड दो, क्योंकि 100 तो बैठा है ना, 100 के तो 2 पॉइंट्स आप इधर ले जाना, कितना हो जाएगा आपके पास 4 1 जा 4। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पर हो गया 5, 4 अगर देखा जाए तो 4 8 जा 32, यहाँ पर कितना हो गया 3 पॉइंट लगा है 0, 28 कितना हो गया मेरे पास 7, और अगर ये देखा जाए तो 2 पॉइंट लगा है 0 और ये हो गया 20, कितना हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई आपके पास, देखो हमने डिवाइड दिया 4 से 8, ठीक है ना, कितना आएगा यार, ये गलत कर दिया हमने, 18 पॉइंट कितना है हमारे पास, ये है 18.75। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहेगा भाई, इसको रफ कर दे, 18.75 हमारा आंसर आया है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कितना 57 प्लस के 18.75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 4 से दिया था, 100 अभी भी हमारे पास है। तो मीन कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, एक्स बार इक्वल टू 57 प्लस के, देखो 2 0 इधर लेंगे तो 0.1875। ठीक है, तो मेरे पास मीन कितना आ जाएगा, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57.1875। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन करके हम लेके आए, ये क्या होगा, इसका मीन कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट को देखना है और उनको अच्छे से कवर करना है, तो आपके पास ये आंसर आएगा। क्लियर हुई मेरी बात। अब आपके पास क्या है कि भाई हमारे पास 13.1 के 2 पार्ट में हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 9 क्वेश्चन टोटल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है 9 क्वेश्चन आपके पास, हमारे पास इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 और ये एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी फिनिश। ठीक है ना, आपके पास ये 5 क्वेश्चन हैं। मैं पहले ही कहूंगा भाई आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट बड़े अच्छे से कवर करें, क्योंकि आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि हमारे बेसिक टॉपिक्स क्या है। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 के सेकंड पार्ट में। ठीक है ना, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।